इस दुनिया में कोई नहीं किसी का मजबूरी नहीं समझता, सब अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। किसी से भी बता दो कि ऐसे हमारा हाल है, वो नहीं समझेंगे, फ़ायदा उठाने लगेंगे कि ऐसे हमारे साथ करो, हम आपको माला माल कर देंगे। रहो मेरे साथ चलो, और हर चीज़ का आपको जैसे पत्नी का दर्जा देते हैं, पत्नी की तरह अपने रानी बनाकर आपको रखेंगे। और चलो मेरे साथ। लोग ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रानी बना दूंगा। हाँ, रानी बना के ले जाऊंगा अपने घर, मेरी पत्नी की तरह रहना, किस चीज़ का आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भीख मांग रही हो कभी हो नहीं। नई नवेली दुल्हन का खर्चा जो है वो भीख मांग कर चलता है। भीख मांग कर चलता है। भीख मांगती हैं आप? भीख मांगते हैं हम भी, हमारे भी शर्म लगती है। बोलते हैं कि आप ऐसी हो, आपको शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए। पति को भी देते हैं, पति मांगते हैं डर से दे देते हैं, उनको भी देते हैं, घर का खर्चा भी चलता है। कैसे हमारा ज़िंदगी बीत रहा है, मैं यही सोच रहे हैं कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया। महीने में 2 बार, नहीं तो एक ही बार लग जाए तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे घूमेंगे। अभी हम लोग जनपद सुल्तानपुर में हैं और हमारे साथ आपको एक नई नवेली दुल्हन दिख रही है। मित्रों, नई नवेली दुल्हन की कहानी ऐसी है कि हर कोई सोशल मीडिया पर सुनने के बाद जो है इनके बारे में लोग जो है कमेंट लिख रहे हैं और इन्हें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। नाम इनका आरती है। हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनकी कहानी है और उस कहानी में क्या कुछ ऐसा है कि जो हर कोई सुनने के बाद जो है वो भावुक हो जा रहा है। आपका नाम आरती है? हाँ, आरती है। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। आपका नाम आरती है? हाँ, मेरा नाम आरती है। कितना दिन हो गया शादी को? 8 साल। 8 साल। तो आरती, जब आपकी शादी होती है, आप अपने घर आती हैं, घर आने के बाद, घर की स्थिति देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ आता है? कैसे शुरुआत होती है आपका जीवन? जब यहाँ आई तो 2 महीने बाद, पहले तो वैसे कैसे भी चल रहा था। 2 महीने बाद जब घर का स्थिति देखा मैंने, कुछ नहीं देते थे, न कमाने जाते थे, बस यहीं घूमते थे। तो जब हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम उनसे बोलते, तो बोलते जब हम कमा नहीं रहे हैं तो कहाँ से आपको दें। तो हम जो साथ जाते थे गांव के लोग, तो उनसे बोले हम भी चलेंगे आपके साथ में, हम भी कुछ पा जाएंगे। तो लेकर गए पहली बार, तो हमको गाना नहीं आता था, थोड़ा डांस करते थे। आप डांस करती थी? हाँ। अच्छा आरती, एक सवाल ये भी आता है, जब आप घर से अपना कदम निकालती हैं तब आपकी शादी कितना दिन बीत चुकी थी? 2 महीने बस। 2 महीने? हाँ। मतलब तब तो आप एकदम दुल्हन रही होंगी। हाँ। तब आप जाती हैं? तब हम जाते हैं तो घर वाले से पूछते भी हैं, सासू हैं, वही है सासू, वो तो कहीं नहीं जाती हैं। पर जो पति हैं, पति से पूछे हम कि हम जाएं बाहर, तो वो कुछ नहीं बोले। तब हम चले गए, तो लगातार जा रहे थे, तब भी कुछ नहीं बोले कि क्यों जा रही हो, किस चीज़ का ज़रूरत है, तो कुछ नहीं पूछे वो। तो गांव में गई तो वो लोग जो साथ में थे कह रहे थे गाओ, आप भी गाओ। तो मैं बोली आप लोग गाइए, मेरे नहीं आता है गाना गाने, मैं डांस करूंगी, आप जितनी देर तक बोलेंगे उतनी देर तक डांस करूंगी मैं, और गाना भी सीख लूँगी, आपके साथ रहूँगी तो गाना भी सीख लूँगी। तो वही जाते थे, तब से 8 साल से मांगने भी जाते हैं। खेत तो नहीं है, खाने के लिए नहीं रहता, चावल और गेहूँ ये सब। सासू तो जाती हैं बस सीजन पे, धान के सीजन में, गेहूं के सीजन में रुक कर 1 महीने रुक कर कहीं बहुत दूर जाती हैं, रुक कर मांगती हैं तब लाती हैं। और घर का खर्चा रोज़ जाकर हम गाने बजाने जाते हैं, भीख भी मांगते हैं, उसी से चलता है। एक अगर हम बात करें, नई नवेली दुल्हन का खर्चा जो है वो भीख मांग कर चलता है। भीख मांग कर चलता है। भीख मांगती हैं आप? भीख मांगते हैं हम भी, हमारे भी शर्म लगती है। बोलते हैं कि आप ऐसी हो, आपको शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, क्यों आती हो, कैसे हैं आपके घर के लोग जो भेजते हैं भीख मांगने आपको। तब आप क्या कहती हैं? कहते हैं कि इतना अच्छी हो, इतना सुंदर हो, तुम भीख मांगती हो। मैं बोलती हूँ कि जैसे मेरे अंदर सुंदरता हर चीज़ है, लेकिन मुझे तो एक खिलाएगा नहीं, और मैं मांगने नहीं आऊँगी, गाने बजाने नहीं आऊँगी, तो कौन मुझे देगा। पति को भी देती हूँ, पति मांगते हैं, आप पति को भी देती हैं? पति को भी देते हैं, पति मांगते हैं डर से दे देते हैं, उनको भी देते हैं, घर का खर्चा भी चलता है। कैसे हमारा ज़िंदगी बीत रहा है, मैं यही सोच रहे हैं कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया।
इतना आप दुखी हैं? इतना दुखी हैं, घर भी आरती, नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब आप घर से कदम निकाली होंगी, जब आप जाती होंगी गाने के लिए, तो आपकी उस समय उम्र भी कम रही होगी, पहली बात, और उसके बाद आप दुल्हन थी। तो जो जितने लोग वहाँ पर आसपास के लोग जुटते होंगे आपका गाना देखने के लिए, डांस देखने के लिए, वो लोग क्या कुछ कहते थे? आज कैमरे पर एकदम सच्चाई बताइए आरती। वो लोग बोलते हैं इतनी अच्छी हो कि वो गाना बजाना तो वो बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और मैं इतना पैसा आपको दूंगी, आप किस चीज़ की अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जब आप गाने बजाने के लिए जाती हैं, तो कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। हाँ, इतना मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, और हर चीज़ का आपको जैसे पत्नी का दर्जा देते हैं, पत्नी की तरह अपने रानी बनाकर आपको रखेंगे, और चलो मेरे कुछ साथ। लोग ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रानी बना दूंगा। हाँ, रानी बना के ले जाऊंगा अपने घर, मेरी पत्नी की तरह रहना, किस चीज़ का आपको दिक्कत नहीं होगा, जो भीख मांग रही हो ये कभी नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा जो किस्मत है, भगवान जो लिख दिया है, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तभी तो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है हमें। तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, इनके साथ जितना दुख पड़ेगा हम झेल लेंगे। कितने बच्चे हैं आरती आपके पास? 2 बच्चे हैं, 6 साल का लड़का है, 3 साल की लड़की। अच्छा, 6 साल का लड़का है, 3 साल की लड़की। हाँ। ये आपके 2 बच्चे हैं। जब इतने बड़े बड़े आपको ऑफर आते हैं कि मेरे साथ चल लो, मैं आपको रानी बना दूंगा, मैं आपको पैसे से भर दूंगा, तो आप कहती हैं मैं अपने बच्चों और अपने पति के साथ ज़िंदगी बिता दूंगी, लेकिन किसी के साथ जाऊंगी? किसी के साथ नहीं जाऊंगा। आप ऐसा कहती हैं? हाँ। और क्या कुछ लोग कमेंट में कहते हैं? कभी कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि आप इतना पैसा ले लो, एक रात मेरे साथ चलो? बहुत लोग कहते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं बोलते हैं कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना चाहिए पैसा। जब उनसे पैसा मांगते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, पैसा मांगते हैं तो कहते हैं वैसा पैसा मत मांगो, वैसा बोलो कितना तुम्हें चाहिए, हमारे साथ चलो, जैसे एक रात बिताने के लिए कितना पैसा तुम्हें चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप मेरे साथ एक रात बिता लो, जितना पैसा कहोगे उतना दे देंगे? बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप ना दीजिए वो ठीक है, लेकिन ऐसा मत बोलिए। हम गरीब हैं, हम अपने पेट के लिए तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे पास आए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं जो आपके खुशी में हो, ढेर तो नहीं मांग रहे हैं, जो आपकी खुशी में हो वही उतना दे दीजिए हमें, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा मत बोलिए। आप मना कर देती हैं? हमारा फ़ायदा मत उठाइए कि हम गरीब हैं, मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके घर खुशी का दिन है, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो जितना आपको खुशी हो तो दे दीजिए, ना खुशी हो तो ना दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए। ऐसा मत बोलिए। अब आप देख लीजिए कि जब कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे वो महिला हो, जब वो गरीबी को झेलती है मित्रों, तो उसके साथ क्या कुछ होता है। आज कैमरे पर ये जो कुछ बयां कर रही हैं, ये इनकी आरती की कहानी है। जब ये अपने शादी होने के बाद जब यहाँ घर पर आती हैं और घर की जब ये स्थिति देखती हैं, तो स्थिति देखने के बाद इनके मन में एक सवाल आता है कि मैं अपने पेट को पालने के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, डांस और नाचने के लिए, डांस करने के लिए और गाने के लिए। तब ये घर से बाहर जाती हैं और इनके साथ क्या कुछ होता है आज वो सीधा कैमरे पर आप सुन रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रही हैं, तो अब इसको लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? आरती को लेकर क्या चल रहा है? क्या सोशल मीडिया मतलब आप फेसबुक और यूट्यूब पर अब वीडियो बना रही हैं, यहाँ पर लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम भी कुछ कर पाएंगे। भीख मांगते हैं, आप लोगों से भी भीख मांगते हैं कि हमको भी आगे बढ़ाइए। हमें भी ऐसे बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं कहीं कहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं, कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं अभी यहाँ से जाते हो कि अभी डंडा उठाएंगे तब जाओगे, हमको नहीं करवाना है, प्रोग्राम नहीं गवाना है, बुलाते भी नहीं है तब भी जाते हैं, तो उनसे क्या कहें हम। तो ऐसा दिल में होता है कि जी करता है कि कहीं जाकर मर जाएं, ऐसा काम ना करना पड़े। हम भी इंसान हैं, लेकिन कुकुर से जो कुत्ता होता है उससे भी बेहतर
कुत्ता का भी इज्जत होता है, लेकिन हमारा इज्जत नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये रूप रंग जो है गरीबी आने के बाद सब कुछ बेकार हो जाती है? इस रूप रंग का क्या, अगर ये पेट भरे तो रूप रंग, ऐसे रूप रंग देखकर कौन, सूरत क्या है? जब हर चीज़ की दिल में दर्द है, मांग रहे हैं भीख, भूखे मरे अगर ना जाएं तो, खेत भी नहीं है, उनको भी नहीं ऐसे लगता कि हम कहीं कमाने चले जाएं, दूर कहीं जाकर कमाएं, अपना परिवार चलाएं। बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता शहर में। तो वो आपने ये पूछा कि उनका मन कहाँ लगता है? वो आपके दीवाने हैं क्या, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं? दीवाने क्या हैं, घर भी नहीं रहते वो, बाहर रहते हैं, घर पूरा दिन नहीं रहते। कोई जैसे काम हो तो एक बार आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं वो? बस इसी गांव में घूमते हैं, कहीं जैसे कहीं काम लग जाए, महीने में 2 बार नहीं तो 1 ही बार लग जाए तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे घूमेंगे गांव में, खाना खाएंगे, टहलेंगे, सोएंगे। तो आपके पास आते हैं टाइम से? जब खाना बन जाएगा सुबह उठ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद जब खाना बन जाता है तो आते हैं, खाना खाकर फिर निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं फिर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा नहीं, समझाया नहीं कि आप मेरे पति हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो 2 बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, मैं कब तक कमाऊंगी, मैं कब तक नाचूंगी, ये कभी आपने नहीं कहा? बोलती हूँ उनसे कि उनकी बीमारी भी है, जिसे खून में बीमारी है, बोलते हैं कि आप कमाइए, और हम कितना कमा लेते हैं कि घर का भी खर्चा चलाएं और आपका दवा भी हो पाए, तो आप कहीं कमा लें, दवा भी करवा लें। हमारे 2 बच्चे हैं, आपके ही भरोसे पे, हम सहारे पे हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोल रहा। पति हो, अब जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन बहुत लोग कहने वाले मिलेंगे कि ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। आप हो तो आपके सिंदूर है हमारा, कोई नहीं कह रहा है। तो बोलते हैं हमको नहीं दवा लेना है, हम मर जाएंगे, जो तुम्हारा मर्जी कहेगा वही करना, हमसे नहीं मतलब है। तो हम भी ये सब भी बात बोल देते हैं सब। अच्छा, अभी जब आप नाचने के लिए जाती हैं और नाच के आती हैं, तब लोग क्या क्या कहते हैं? कहाँ से आ रही हो, क्या कर रही हो, किस प्रकार का लोग कमेंट करते हैं और किस नज़र से आरती को लोग देखते हैं? इस दुनिया में कोई नहीं किसी का मजबूरी नहीं समझता, सब अपना ही फायदा सोचते हैं। किसी से भी बता दो कि ऐसे हमारा हाल है, वो नहीं समझेंगे, फ़ायदा उठाने लगेंगे कि ऐसे हमारे साथ करो, हम आपको माला माल कर देंगे। जिससे भी बताओ यही सोचने लगेंगे कि हमारे जो हम कहे वही करें, पैसा दें इनको। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप मेरे साथ ये करो, मैं रातों रात माला माल कर दूंगा। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं। जिससे भी बताओ वो ये नहीं कहेंगे कि इनका कुछ सहारा दे दें, कुछ दे दें इनको, बस अपना ही चक्कर चलाने लगते हैं। ऐसे अब तक कितने लोग आरती से मिले होंगे? 8 साल में इतने लोग मिले हैं कि बता नहीं पाएंगे कि हम कितना लोग मिले हैं हमें। जहाँ जहाँ भी जाते हैं 4-5 लोग और भी लोग, बहुत लोग मिल जाते हैं, कहते हैं, नंबर लेने के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कितना पैसा चाहिए, आप अभी चलो इसी वक्त कहीं मेरे साथ, अभी तुरंत पैसा देंगे आपको। हम बोलते हैं कि नहीं, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हम मेहनत से जो पाएंगे उसी से खाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही सो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो कभी आपको कोई ऐसा मिला जो आपको हड़काया उड़काया कि अगर नहीं चलोगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार की कोई बात कहा आपको? नहीं, ये बात नहीं कहा, लेकिन जैसे कि हम लोग जब जाते हैं तो शाम होने के पहले ही घर आ जाते हैं, इसलिए। दिन डूबने के पहले जब आप घर से बाहर जाती हैं तो आप घर आ जाती हैं? हाँ, घर आ जाते हैं, रात नहीं होने पाता है तभी चले जाते हैं। तो क्या दिन में भी लोगों से आरती को डर लगता है? दिन में पब्लिक में ही रहते हैं, डर नहीं लगता। कहीं जब अकेले पड़ जाते हैं रास्ते में तो डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, भगवान हमारा किस्मत ही बना दिया ऐसे। कोई कर्म किए होंगे पहले जन्म में, तभी तो
इस जन्म में भरना पड़ रहा है। जब आपसे लोग नंबर मांगते हैं, जब आप अपना नंबर नहीं देती हैं, तब लोग क्या करते हैं? बोलते हैं क्या आपको इस गांव में फिर आना नहीं है? तो बोलेंगे भैया अगर हम नंबर देते चलें हम तो हमारे पति भी ऐसे नहीं हैं। हर पति अपना बीवी को सोचेगी कि अगर फ़ोन आएगा चाहे जो पति हो तो मन में शक होगा। और इतना लोग नंबर मांगते हैं, अगर नंबर बांटते हम चलें तो कहीं का नहीं रह पाएँ। तो बोलते हैं हमारे पति ऐसे हैं, शराब भी पीते हैं और शाम को अगर फ़ोन हमारे घर का फ़ोन आ जाता है, मम्मी के घर का, तब भी वो फ़ोन चेक करते हैं कि किसका फ़ोन है। तो अगर तुम्हारा फ़ोन आ जाएगा भैया तो पिटाई हो जाएगी हमारी। तो आप अपने हस्बैंड से डरती भी हैं? बहुत डरते हैं। क्या कभी मारे हो रहे हैं आपको? पहले अभी 3 साल से जब से हमारी लड़की हुई है तब से मारते नहीं हैं, उसके पहले मारते थे। उसके पहले मारते थे? 3 साल से जब से लड़की हुई है हमारी तब से कभी नहीं मारे। बीमार हो गई थी बहुत ना, तो बचने का कोई हालत नहीं था, जुड़वे बच्चे थे आपको? तो उसी समय से 3 साल हो गया, तब से कभी नहीं मारे मुझे। अच्छा, मानते हैं आपको? मानते क्या हैं, रहते नहीं हैं। बस जब आते हैं तो खाना मांग लेते हैं, खाना से मतलब रहता है और पैसा मांग लेते हैं। बोलते भी नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तभी बोलते हैं। जब उनको कुछ किसी चीज़ का काम पड़ता है तब बोलते हैं, उसके बाद बोलते नहीं हैं। इन 8 सालों के संघर्ष की अगर हम बात करें तो 8 सालों में जब आप 2 महीने आपकी शादी हुई थी, 2 महीने के बाद जब आप घर से बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी चलाना शुरू करती हैं, तो इन 8 सालों में अगर हम बात करें आरती के साथ कोई ऐसी घटना हो जिस घटना को याद करके आरती खूब रोती हो? ऐसा घटना वही एक बार हुआ था कि हम अस्पताल में थे जिला में, तो अपने बच्चे को लेकर 2 बच्चे हुए थे जुड़वे, तो एक भर्ती था ICU में। तो 10 दिन वहाँ थे तो भोजन नहीं मिल रहा था। 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चा हुआ था, भोजन खाने को नहीं मिलता, रोज़ रोते। यही मन करता जो बगल में खाते हम छीन कर खा लें। ऐसा दुख हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। 50 रुपए का खाना लाते तो दोनों मिलकर खाते थे। तो ऐसा लगता था कि हम खाना खाए ही नहीं हैं। 10 दिन में हमारा क्या हाल हुआ, बच्चा भी हमारा नहीं हो बचा। 10 दिन वहाँ लेकर थे। बहुत बहुत हुआ, वहाँ दुख हुआ था हमें। और जो ये दुख झेल रहे हैं यहाँ पे, ये तो झेलना ही पड़ता है। जब रोज़ जाना पड़ता है, सुबह ही निकल जाते हैं बिना खाना खाए। रोज़ आप जाती हैं आरती? रोज़ जाते हैं, खाना भी नहीं खाते। अगर गांव में अगर मिल जाता है खाना तो खा लेते हैं, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। सुबह उठने को मन नहीं करता इतना। आरती को कभी कभी दिन में खाना भी नसीब नहीं होता? खाना भी नहीं मिलता। मांगते हैं, जहाँ जाते हैं गांव में बोलते हैं अपने परिवार का बना था, सब लोग खा लिए, खाना नहीं है। ऐसा भी लोग बोलते हैं? ऐसा भी बोलते हैं। वैसे पानी पीकर दिन भर रहते हैं। सुबह कभी ऐसा हुआ आरती कि किसी के घर जो है आपको खूब सम्मान मिला हो और कुछ लोगों ने ये भी कहा हो कि अगर आप मेरे घर की बहू रानी रहती तो शायद आपको रानी बना दिया जाता? बोलते हैं, जैसे कि कहते हैं कि आप इतना अच्छी हो, जैसे ब्राह्मण और ठाकुर के घर की लगती हो, और इतना अच्छा हो। अगर हमारी कास्ट की होती तो आपकी शादी भी हुई होती तब भी हम कर लेते अपने लड़के को, और इतना अच्छा हो। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपकी शादी हुई रहती तब भी हम आपसे शादी कर लेते? हाँ, कर लेते। और जैसे कि बुलाते भी हैं, कहते हैं आप इतनी अच्छी हो, सब उनको भी बता देते हैं कभी कभी। तो बोलते हैं कि हम आपको नंबर लेते हैं हमारे, बोलते हैं अगर कुछ पड़ेगा तो हम आपको बुलाएंगे। कपड़ा भी देते हैं हमको, हमारे बच्चों को भी पहनने के लिए, और हर चीज़ सीधा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं।
सब कुछ सपोर्ट करते हैं, सब कुछ देते हैं, और कहीं कहीं तो डांट कर भगा देते हैं। कहीं कहीं डांट कर भी भगा देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने के बाद भी आरती हार नहीं मानती है कि मुझे लड़ना है तो लड़ना है चाहे जैसे। चाहे जैसे लड़ना है। अब उन्हीं के साथ जैसे हमारा शादी हो गया, मम्मी पापा नहीं किए थे, जैसे कि वो बोल रहे थे कि मैं कहीं रिश्तेदारी में गई थी तो वहाँ देख लिए थे हमें। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी, मतलब आपके पति से आपको प्यार हुआ था या फिर घर वाले देख कर किए थे? मैं गई थी हाँ अपने नानी के घर, तो वहीं ये भी गए थे, तो वहाँ देख लिए, एक बार सिर्फ देखे मुझे, तो अपने घर आए और अपने मम्मी से बोले कि मम्मी मैं शादी करूँगा तो उन्हीं से करूँगा शादी, नहीं तो किसी से नहीं। तब उनका मम्मी गए मेरे घर, उनमें उनके पापा भी नहीं है, छोटे छोटे थे तभी ख़त्म हो गए वो। तो ये मेरी जो सासू हैं जाकर रोने लगी, बोली कि मेरा बेटा ऐसे बोल रहा है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो बोल रहा है हम मर जाएंगे। तो मम्मी पापा बोले शादी मत करना। वहाँ उनका जैसे वो जानते थे, तो मैं बोली कि इनके पति भी नहीं थे और रोने भी लगी। अपने मन में सोची कि अगर इतना तो नहीं हो जाएंगे, वहीं करेंगे। तो अब तकलीफ होती है, अब मम्मी पापा से आप बताती हैं कि मुझे इतना परेशानी हो रही है? नहीं बताते हैं। मम्मी पापा जब किसी से पता पाते हैं कि ऐसे आपकी लड़की को ऐसे हो रहा है, तो उनको दुख होता है। वो नहीं बोलते कि वो अपने मन की किया। मम्मी पापा अपने बेटे को ऐसे नहीं कहेंगे, बेटी को बोलते हैं। आए भी थे, समझाया भी कि ऐसे ना करो, अपने आप कर लिया तुमसे शादी तो उसका कौन गलती है जो आप ऐसे करते हो। लेकिन मेरी जो सासू हैं उनका वो अपनी बेटी की तरह जानते हैं, उन्हीं बहुत मानती हैं वो, उन्हीं के उठा जाती यहाँ पर हम इतने दिन हैं, उन्हीं के बेटी से बढ़ के मानती हैं वो। बेटी से बढ़कर मानते हैं। हाँ। तो आरती के साथ फील्ड पर क्या कुछ होता है आप ये सीधा लाइव कैमरे पर सुन रहे हैं मित्रों। और आपको बता दें कि आरती की कहानी ऐसी है कि हर कोई जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, और आरती अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो करने के लिए जो है आरती गांव-गांव जो है भीख मांगने के लिए जाती हैं और डांस करने के लिए जाती हैं। कहानी बड़ी यूनिक है इनकी, और सोशल मीडिया पर खूब इनकी वीडियो वायरल हो रही थी। अभी ये चैनल वैनल भी चलाती हैं। चैनल के क्या नाम है आपके? यूट्यूब चैनल का नाम है आरती सुल्तानपुर यूपी 44। और फेसबुक का आरती, इंस्टाग्राम का आरती सुल्तानपुर यूपी 44। अच्छा, इसी के नाम से आपका चैनल है? हाँ। चैनल पर लोग आपको खूब सपोर्ट करेंगे आरती, और मैं चाहता हूं कि चैनल पर आरती को आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि आरती भी अपने चैनल के जरिए जो है कुछ पैसे कमा पाएँ। बाकी इनकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।